नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। BCLL बस में जमकर तोड़फोड़ का मामला। बदमाशों ने हमला करके शीशे में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के वक्त बस में सवार थे यात्रियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बस पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल सवारियों को लेकर कंडक्टर का विवाद हुआ था और मिसरोद थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां तोड़फोड़ का यह मामला सामने आया। बस में सवारियां मौजूद थीं, उसके ऊपर हमला किया गया। BCLL बस में तोड़फोड़ की गई है और बदमाशों ने शीशों पर हमला किया, कांच तोड़ा और उस वक्त यात्री बस में थे, उन्हें चोट आ सकती थी और यात्रियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और इसका वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि कंडक्टर्स के बीच विवाद हुआ था मिसरोद थाना क्षेत्र के इस पूरे मामले में, जहां विवाद हुआ और विवाद के बाद बस पर हमला कर दिया बदमाशों ने और हमले का वीडियो सामने आया है। यात्रियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। BCLL बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए बस के। उस वक्त बस में यात्री सवार थे, किसी को चोट भी आ सकती थी, गंभीर रूप से घायल कोई हो सकता था, कांच लग सकता था और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। दरअसल तोड़फोड़ करते वक्त यात्री बस में ही सवार थे। हालांकि तोड़फोड़ होती देख बस से उतरकर जान बचाकर भागे यात्री। तस्वीरें इसकी भी आप देख सकते हैं। और भोपाल से पूरा मामला सामने आया, जहां BCLL बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने हमला कर शीशे तोड़ डाले और यात्रियों को चोट आ सकती थी, बड़ा सवाल यहां पर। और दरअसल जो वीडियो सामने आया, सवारी को लेकर कंडक्टर का विवाद हुआ था। मिसरोद थाना इलाके का यह पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, इस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यात्रियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बस पर हमले का वीडियो सामने आया था और इस हमले से यात्रियों को चोट आ सकती थी। मिसरोद थाना इलाके का यह पूरा मामला है। इस घटनाक्रम को देखते हुए कई गंभीर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। बस की सुरक्षा को लेकर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर BCLL बस में जमकर तोड़फोड़ की गई। यात्री सवार थे बस में, उस दौरान हमला किया गया और किसी को चोट आ सकती थी, गंभीर रूप से चोट आ सकती थी और यात्रियों ने खुद किसी तरह से भागकर वहां से अपनी जान बचाई। और ये मिसरोद थाना इलाके का जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, कार्रवाई क्या कुछ इसमें की जा रही है। चूंकि विवाद जो हुआ था वो ये सवारियों को लेकर हुआ था, ये विवाद जिसमें बस पर हमला कर दिया गया। भोपाल से यह पूरा प्रकरण सामने आया जिसमें BCLL बस पर हमला किया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों ये मारपीट की गई, बस में तोड़फोड़ की गई, माफ कीजिएगा, और कौन लोग हैं ये, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जितेंद्र, बात कर रहे हैं तो ये भोपाल की लो फ्लोर बस का पूरा मामला है और मिसरोद थाना इलाके पर ये जो लो फ्लोर बस है उसमें तोड़फोड़ की गई है और कुछ बदमाशों ने सामने जो बस के सामने कार लगाई, फिर उसमें जाकर तोड़फोड़ की। किसी सवारी को बैठाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की घटना सामने आती है। भोपाल में लो फ्लोर बस के जो ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित नहीं है, यात्री सुरक्षित नहीं है, वहां पर उनके साथ हर बार मारपीट की घटनाएं होती है। मगर कह सकते हैं इसमें बसों में कैमरे लगे होने के बावजूद पुलिस इनको सुरक्षा नहीं दे पाती है, उनके पास नहीं पहुंच पाती है और इस तरह की घटनाएं हर होती है। क्यों लो फ्लोर बस को टारगेट किया जा रहा है? जितेंद्र, क्या कारण पता चल पाया? अक्सर क्यों होता है ऐसा? देखिए आशीष, अगर बात करें तो लो फ्लोर बसों में असामाजिक तत्व सबसे ज्यादा बैठे रहते हैं। वहां पर संख्या से ज्यादा सवारी को बैठाया जाता है, लोगों के साथ उनके सामान की चोरी हो जाती है और इसी बात का जब यात्री विरोध करते हैं तो बात लड़ाई झगड़े मारपीट तक पहुंच जाती है। और ये जो इस इलाके में उनके जो लोग होते हैं, गुंडे बदमाश तत्व होते हैं, वो बड़ी संख्या में रहते हैं। वो आकर ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट करते हैं और पुलिस प्रशासन का भी जो रहता है पूरा मामला कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर पाता, क्योंकि BCCL के जो अधिकारी हैं वो कंडक्टर ड्राइवर का साथ नहीं दे पाते हैं। पुलिस की भी मिली भगत क्या है यहाँ पर, ये भी एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहें जितेंद्र हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आपसे आगे डिटेल लेनी है। भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां HUT के संदिग्ध आतंकियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। MP, ATS और NIA ने हैदराबाद से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 16 आतंकियों को भोपाल, छिंदवाड़ा, हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये संदिग्ध आतंकी जिन्हें 19 मई तक रिमांड मिली हुई है और आतंकियों की रिमांड 19 मई तक मिली है दोनों एजेंसीज को। और गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों जिनमें से कि 5 हैदराबाद से
गिरफ्तार किए गए थे हैदराबाद के मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्बास अली शामिल और डेंटिस्ट शेख जुनैद अहमद हमीद हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, आज जो पेशी हुई है 19 तारीख तक रिमांड दी गई है इस मामले में। बिल्कुल, अगर बात करें तो जो हैदराबाद से भी लाए गए संदिग्ध हैं उनको कोर्ट में पेश किया गया। कुछ देर बाद उन्हें यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं गाड़ी सामने, इसी गाड़ी से उन्हें ले जाया जाएगा। हालांकि 19 तारीख तक उनको रिमांड मिली है, 19 मई तक। और अगर बात करें तो मोहम्मद सलीम हैदराबाद निवासी हैं, अब्दुल रहमान ये भी हैदराबाद निवासी हैं, अब्बास अली ये भी हैदराबाद से हैं और जुनैद और इनके साथ ये जो पांचों हैं जो संदिग्ध ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। भोपाल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है क्योंकि इनके पहले अगर बात करें तो 10 लोग भोपाल से संदिग्ध हिरासत में लिए गए थे और एक जो है छिंदवाड़ा से हिरासत में लिया गया था और इन सभी लोगों को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से 19 मई तक सबको रिमांड पर भेज दिया गया है। अगर बात करें तो संदिग्धों की अगर बात करें तो यही जो गाड़ी है इसी गाड़ी में उन सभी को ले जाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें यहाँ से जेल भेजा जाएगा क्योंकि 19 तारीख तक ये पुलिस रिमांड पर रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पहुंची एक और केंद्रीय एजेंसी। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने कमेटी गठित की है। चावल घोटाला के आरोपों की जांच करने के लिए कमेटी यहां भेजी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। केंद्र सरकार को रमन सिंह ने एक पत्र लिखा था और अब उस पत्र का असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक एजेंसी पहुंची है जांच करने के लिए। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने एक एजेंसी का गठन किया था, माफ कीजिए एक कमेटी का गठन किया था। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने गठन कर एक कमेटी को भेजा है जो चावल घोटाले के आरोपों की जांच करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा-तफरी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और बंजारा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। मेडिकल इंजीनियरिंग की कोई भी पढ़ाई के लिए होगा तो फीस चाहे 25 लाख हो, फीस चाहे 50 लाख हो, तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, जैसे हमारे कन्हैया लाल जी ने मेहनत करके पढ़ाया। बाबूलाल जी, आपका मूल काम भी है जो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों की बात हमको करना चाहिए। मूल काम ये है कि टीम बने समाज की। और ऐसे कितने बच्चे निकल सकते हैं जिनमें टैलेंट है, जो 11वीं में 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, उनको मेरा थोड़ी कोशिश कराएं और उसके बाद उनका सिलेक्शन एक जो पीएमटी की परीक्षा होती है, अलग परीक्षा होती है दिल्ली में नीट के माध्यम से, उसमें बिठवाएं, जेईई मेंस की परीक्षा में बिठवाएं और ऐसे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के आए। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, केवल बंजारा समाज को नहीं, मेरे सभी बहन और भाइयों को, देखो कितनी अजब परंपराएं थी। कांग्रेस ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में करवाई, अंग्रेजी में। अब बताओ मेरे बहन और भाइयों, हमारे सब बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, हम अंग्रेजी नहीं जानते। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ाई का षड्यंत्र इसलिए किया गया कि बड़े लोगों के बेटे बेटी ही बड़े पदों पर पहुंचे। ये घुमन कर बंजारा, इनके बेटा बेटी रह ही जाए, ये पाप किया, ये षड्यंत्र किया। मैं घटना आपको सुनाता हूँ। एक बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हुआ, 1 साल पढ़ाई के बीच में 1 साल में छोटे बने। मैंने पूछा बेटा बात क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मामा आंखों में आंसू रखे। वो देखो मामा, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है और मैं तो घर में अंग्रेजी जानता नहीं, मैं तो हिंदी में पढ़ ली हूँ, हिंदी मेरे समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाई छोड़ छाड़ के भाग आया। तभी मैंने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती
और चुनावी साल में कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। एमपी कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने धर्म रक्षा यात्रा का आयोजन किया है। इंदौर में 13 मई को शहर में करीब 20 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में कांग्रेस के झंडे के अलावा भगवा झंडा भी नजर आएगा। इस दौरान मठ मंदिरों की स्वायत्तता को खत्म किए जाने की मांग की जाएगी। कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृहमंत्री ने कहा कि यह अच्छा है, अच्छे दिनों के संकेत हैं कि कांग्रेस भगवामय हो रही है और कांग्रेस की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है। चुनावी मौसम में कांग्रेस को भगवान याद आते हैं और चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता टीका टोपी लगाने लगते हैं। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर ही टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र, बजरंगबली, ये नाम धर्म से तो जुड़े हैं, लेकिन इन दिनों इनके सियासी चर्चे खूब हैं। सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी के सुर अब मिलने लगे हैं। जिन बजरंगबली पर कर्नाटक में रार मची हुई थी, वो मध्य प्रदेश में तारनहार बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बनके भी उजागर हो रहा है कि भगवान श्री राम हमारे कण कण में बसते हैं। इस सिंहासन से सत्ता मिले तो काहे को रहना दूर। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों इसी राह पर चल पड़ी है। जिन बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस में खूब सियासत हुई, वही बजरंगबली मध्य प्रदेश में सियासतदानों के तारनहार नजर आ रहे हैं। एक बानगी तो देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे और राघोगढ़ विधायक सियासत का संदेश। राघोगढ़ में धूम मची है बागेश्वर सरकार की। हम सब जानते हैं कि रावण किले के चारों तरफ हनुमान जी की, बजरंगबली की प्रतिमा है, मंदिर है, छज्जे वाले हनुमान जी है, तुका सरकार है, रंगौड़ी सरकार है, परले चौक तरफ हनुमान जी विराजमान है। और आप सब देख रहे हैं कि रावण के चिन्ह पर भी हनुमान जी विराजमान है। और आज हमारे सबके बीच में बागेश्वर धाम सरकार के रूप में साक्षात हनुमान जी बना रहे हैं। इससे पहले जब गुना में बागेश्वर सरकार का दरबार सजा तो महफिल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लूटी। बागेश्वर धाम के जयकारे, गुना की टेकरी सरकार के जयकारे, बजरंगगढ़ में 20 भुजे माता मंदिर के विस्तार की चर्चा। सिंधिया ने कहा प्रदेश के चारों कोनों पर अलग अलग धामों का निर्माण होगा और इसे धार्मिक यात्रा के रूप में विकसित किया जाएगा। और फिर दिया राम नाम का संदेश। उजागर हो रहा है, वही मध्य
काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बन के भी उजागर हो रहा है। चारों धाम को हम लोग जोड़ रहे हैं 900 किलोमीटर की कॉरिडोर की हाईवे के साथ। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो क्षमता भारत के कण कण में है, जो पुरानी कहावत है कि भगवान श्री राम हमारे कण कण में बसते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जब हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं तो सियासत में संविधान और धर्म निरपेक्षता उभर आती है। बयानबाजी का दौर जल पड़ता है और सिकने लगती है सियासी रोटियां। यहाँ भी वही शास्त्री हैं। हिंदू राष्ट्र की हुंकार वाला मंच भी और सियासतदान उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। आने वाले दिनों में राजनीति में कौन सा राग छिड़ेगा, वक्त बताएगा। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑल टाइम इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी इलेक्शन के नजदीक आते ही कांग्रेस पर चौगुनी रफ्तार से हमला कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ अकेले मोर्चे पर न केवल डटे हैं, बल्कि लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी खेमे में हलचल मचाए हुए हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही दलों में अब झूठ वाली सियासत शुरू हो चुकी है। ये सियासत है झूठ वाली। जी हां, वायदे वाली सियासत, अपना पराया बताने वाली सियासत तो आपने खूब देखी सुनी। लेकिन अब जैसे जैसे एमपी में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, नए नए मुद्दों के दम पर सियासी दल जनता में अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश में हैं। एक ऐसी ही झूठ की सियासत वाली कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ हैं, जिन्हें बीजेपी झूठ नाथ के रूप में प्रचारित करने शुरू कर चुकी है। इसकी शुरुआत प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। कांग्रेस के महिला सम्मान अभियान पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का काम कर रही है। ये झूठ नाथ की तरह आप ये फिर लगातार झूठ बुलवा रहे हो अपने लोगों से, और आपकी सह पे बोला जा रहा है झूठ। मध्य प्रदेश में हरगिज नहीं होगा ये सब। आपकी सरकार आना तो है ही नहीं, इसलिए और कितना झूठ बोलोगे आप। देखिए, वो जो कर रहे हैं वो एक दिन का शो था उनका, और उसमें भी उन्होंने ये गलती की है। चूंकि उनको देना तो है नहीं, सरकार उनकी आना नहीं है, इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सिर्फ झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है। कितना और झूठ बोलेंगे झूठनाथ जी। जाहिर है बीजेपी अपने तीखे तेवरों के जरिए जनता तक मैसेज पहुंचाने में जुट गई है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। बीजेपी के झूठ नाथ वाली सियासत के मुकाबले कांग्रेस ने बीजेपी का ही नया फुल फॉर्म बताकर तीखा जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी यानी भारत झूठ पार्टी। ये लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर में, जैसे 100 यूनिट 100 रुपए में मिली थी बिजली की, जिस तरह से 51,000 महिलाओं को मिले थे, तो जो भी जिस तरह से किसानों का ऋण माफ हुआ, तो ये फॉर्म है, ये भरा की एक एश्योरिटी रहेगी। और कमलनाथ जी ने कहा है इसमें कि वचन बस कमलनाथ, या मेरा कथन नहीं, ये मेरा वचन है, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। 500 रुपए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आपका ही मत जाएगा।